वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ठीक है, तो आज हम आपको तो पता है हमारी स्टार्ट हो चुकी है कब की 7.5। उसके कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं, हम वो कंप्लीट करते हैं। मीन्स आज जो लेक्चर है वो होगा 7.5 का लास्ट लेक्चर, क्योंकि वहाँ पर बस दो क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, 7.6 जो है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक थ्योरी। उसके बाद ही हम क्या करेंगे, 7.6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रह रहा है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस होता क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। उसके बाद ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। एक मीन्स हम समझते हैं कि L1 है, ये L2 है। L1 क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है L2 को। ये तीसरी लाइन भी आ गई, ये फोर्थ लाइन भी आ गई, ये तीसरी लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारी ही लाइन्स हैं, इन्हें हम कहेंगे फैमिलीज ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ लाइन। यही बात कह रहा है कि ये जो फैमिलीज ऑफ लाइन होता है क्या है, इसी सारी लाइन को हम क्या कहते हैं, फैमिलीज ऑफ लाइन। मीन्स जो तीन चार लाइन है वो क्या करें, एक पॉइंट में सब लाइन्स को इंटरसेक्ट करें। मीन्स एक कॉमन पॉइंट है उनकी, ये पॉइंट है। अगर पॉइंट सारी इंटरसेक्ट की तो इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन सारी लाइन्स को कहेंगे फैमिलीज ऑफ लाइन। क्लियर यहाँ तक। अब हमें जो फाइंड करना है, वहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि ये जो लाइन्स है ये कितनी होगी। मीन्स 1 होगी, 2 होगी, या 1 से 2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना है। यहाँ तक आपको ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि फैमिलीज ऑफ लाइन होता क्या है। अब इसमें क्या क्या रहा है, लाइन्स डेट पासिंग थ्रू द पॉइंट। जो मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से पास हो रही है, फैमिलीज ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक L1 है, 2x + 3y - 8 = 0। दूसरी L2 है, यहाँ पर दो लाइन दी गई हैं, x - y + 1 = 0। अब फाइंड करना है हमें आल्सो, एक हमें फाइंड करना है क्या, फैमिलीज ऑफ इक्वेशन ऑफ फैमिलीज ऑफ लाइन। इक्वेशन बनानी है हमें फैमिलीज ऑफ लाइन की। दूसरा हमें पॉइंट फाइंड करनी है, जो हमारी जो इंटरसेक्ट हो रही थी ना, बीच वाली पॉइंट, इस पॉइंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स हमें यहाँ पर सपोज करिए P है, और P की वैल्यू हमें x y हमें फाइंड करनी है। मीन्स एक ही सवाल में दो सवाल दिए गए हैं, दो चीज़ें मांगी गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, फैमिलीज ऑफ लाइन को फाइंड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहले हम क्या करते हैं, के मेथड यूज करते हैं। के मेथड में क्या होता है कि L1 होता है और प्लस क्या होता है, L2 होता है। और मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं, ये इक्वेशन की जो ये कॉन्सेप्ट मेथड दिया गया, इसी तरह हम अपनी वैल्यूज को लिखते हैं। उसके बाद के को मल्टीप्लाई करते हैं L2 से, फिर प्लस करते हैं L1 से। क्लियर, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। कैसे कि L1 + के × L2। यही हमें रिप्रेजेंट करनी थी फैमिली ऑफ लाइन में, कि फाइंड कैसे किया जाता है। अब हैंड्स के की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ना मीन्स यहाँ पर इनफाइनाइट है, हमें यहाँ पर पता नहीं है कि वैल्यू क्या है। बस हमें यही बताना था कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है ना कि फैमिलीज ऑफ लाइन फाइंड करें, तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें यही के मेथड यूज़ करना है। क्लियर, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो क्लियर। अब जो नीचे दूसरा क्या है, आल्सो द फाइंड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें यही पॉइंट यहाँ फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, ये है L1 क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। क्लियर, इसे हम कंसीडर करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन नंबर क्या थी, x - y + 1 = 0। क्लियर, ये दोनों इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखें इन दोनों इक्वेशन में देखें ऐसा क्या करें हम इन दोनों की इक्वेशन में जो कॉमन आ जाए और हम कट कर लें। मीन ये देखिए, प्लस का y और माइनस का y, इसमें क्या करें, नीचे वाली इक्वेशन में जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन से रिजेंबल हो और हम इसे कैंसिल कर आउट कर सके। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो L2 है उसे हम मल्टीप्लाई करें 3 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, -3y, और प्लस का 3y है, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, उसके बाद ही क्या करेंगे, हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, उसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि हमें कैंसिल ही करना है, इसलिए तो हमें ऐड करना है। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगी, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें यहाँ पर हमारा जो आंसर है, हमें पॉइंट जो है x का y, वो मिल जाएगी। जो मैंने वर्बली बताया वो हम फिजिकली करते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इक्वेशन 3x - 3y + 3। अब नीचे क्या है, ऐड करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। क्लियर, अब ये माइनस का 3y और प्लस का 3y दोनों कैंसिल, बचा क्या, 3x +
2x, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्या होगा 5x माइनस यहाँ पर है प्लस का 3 माइनस का 8 क्या होगा माइनस का 5। जब हम x की वैल्यू को अलग करेंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी 1। मीन्स हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 1। अब क्या करेंगे हम पुट करेंगे इसी x को इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर लें, जिसमें आपको आसानी लगे। वहां से हम क्या करेंगे अपनी y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब यही x की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये वाली x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर x की वैल्यू पर x की जगह पर आप क्या रखें 1 रखें, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और देन यहाँ पर जो ऑर्डिनेटिव है वो नेगेटिव इधर जाएगा तो पॉजिटिव। मीन्स हमें जो पॉइंट मिली वो मिली 1,2। एब्सिसा की वैल्यू मिली 1 एंड देन ऑर्डिनेटिव की वैल्यू मिली 2। सवाल क्या दिया गया था, पहले कहा था कि हमें फैमिलीज ऑफ लाइन फाइंड कर दें, हमने कर ली पहले ही, ठीक है। उसकी मेथड बता दिया। उसके बाद हमें कहा गया था कि आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने वो भी फाइंड कर ली 1,2। क्लियर, यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जो हमारा 10 क्वेश्चन 11 और 12 ये तीनों ही सेम है, ठीक है। जो हमने 11 और 10 में किया था वही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। यहाँ पर भी क्या करा, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वेयर। डिफरेंट चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर स्लोप दिया गया है, बट 11 और 10 में स्लोप नहीं दिया गया था, वहाँ पर हमने खुद स्लोप फाइंड किया था। यहाँ पर एक आसानी की गई है कि हमें स्लोप दिया गया है। अब हम 10 वाले फार्मूले में पुट करके और अपनी एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमें पहले हम एंगल के एक ग्राफ बना लेते हैं पहले, बेकार बनाए, अच्छा हाँ अभी ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे ए कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर करते हैं और सी। तो ए की तरफ सामने क्या होगी अल्फा, और यहाँ पर बीटा और गैमा, यहाँ पर बीटा। पहले हम क्या करते हैं, हमें पहले चाहिए अल्फा की वैल्यू, क्योंकि हमें अल्फा फाइंड करना। अल्फा कैसे बन रहा है, अल्फा बन रहा है पहले L1 से, ये M1 M2 और M3। पहले M1 से स्टार्ट होकर M3 तक खत्म हो रहा है। जब भी जहाँ पर खत्म होगा हम वहाँ पर क्या करेंगे, अपने फार्मूले को रीअरेंज करने लगेंगे, क्योंकि ये देखें फार्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स M2 माइनस M1। ऐसा नहीं है कि M1 माइनस M2, नहीं, जहाँ से आप लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं उससे आप आगे नहीं रखेंगे। जहाँ पर आप एंगल को लाइन को खत्म कर रहे हैं वही वैल्यू आगे स्लोप रखेंगे आगे। मीन्स यहाँ पर जो हमारा स्लोप बनेगा, फार्मूला बनेगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M3। क्लियर। अब हमें अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था, फार्मूला था यहाँ तक ये क्लियर आया कि अल्फा कैसे बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक खत्म हो रहा है, M1 से स्टार्ट M3 से खत्म तक खत्म, ठीक है। फार्मूला हमारा है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M3। इसी फार्मूले में क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि स्लोप तो हमारे पास है, M1 स्लोप है 3, M2 स्लोप है 1/2 एंड देन M3 स्लोप है -2। यही हम वैल्यूज को जो हमें दी गई है स्लोप, हम इसे यूज करके और अपने एंगल को फाइंड कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल 10 और 11 से। यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि tan इनवर्स M3 माइनस M1। M3 क्या है, M3 है -2 एंड देन M1 क्या है -3, माइनस यहाँ पर जो फार्मूला का है, ठीक है, और 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M3। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं, -2 -3 क्या होगा -5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 और -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से -6, 1 -6 क्या होगा -5, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, यहाँ पर होगा 1। tan इनवर्स 1, एंगल कौन सी होती है 45। मीन्स अल्फा की यहाँ पर जो हमें एंगल मिली वो क्या मिली 45। अब चलते हैं आगे बीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। बीटा बन कैसे रहा है, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये है ए बी और सी, यहाँ पर बीटा बनेगा, ठीक है। मीन्स M2 और M3 से। मीन्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है M2 से, यहाँ पर M3 है, ये M1 है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है M2 से और खत्म कहाँ होगा M1 से। क्योंकि ऐसे बन रहा है ना M3 जो है उसे तो हम काम में ही हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो बीटा है वो बन कैसे रहा है, वो M2 से स्टार्ट हो रहा है और M1 से खत्म हो रहा है। तो हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, tan इनवर्स 1 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। क्लियर। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैं अपने
फार्मूले को लिख देती हूँ। फार्मूला है 1 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर टेन इनवर्स m1 क्या है, m1 है 3 माइनस फार्मूले के m2 1/2 क्लियर डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ 1/2 एलसीएम आएगी, ये इधर जाएगा 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखा मैंने। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देख लें, ये नीचे वाली यहाँ पर है 1 प्लस 3/2, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 2, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल। यहाँ पर आएगा 6 माइनस 1 5 और यहाँ पर भी आएगा 5, 5 और 5 कैंसिल 1। टेन इनवर्स किसके बराबर होता है 1 45। आपका आंसर भी बुक के पीछे यही दिया गया है कि हमें बीटा की जो एंगल बन रही है वो मिली 45 एंड देन जो हमें अल्फा की एंगल मिली वो भी क्या मिली 45 ही मिली। अब फाइंड करते हैं गैमा को। पहले एक हम ग्राफ बना लेते हैं, अल्फा ए बी सी, गैमा बन रही है इससे, मीन्स यहाँ पर m2 होगा और m3 से स्टार्ट होगी m2 तक खत्म होगी, m3 से स्टार्ट होगी m2 तक खत्म होगी। क्लियर। अब फार्मूला कैसे बनेगा ये तो आपको समझ ही आप गए होंगे। टेन इनवर्स क्या है, m2 से खत्म हो रही है, m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m3। क्लियर। अब इसी फार्मूले में क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं अपनी। टेन इनवर्स m2 क्या है 1/2 प्लस m3 माइनस का 2 और माइनस का फार्मूला माइनस और माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 1 m2 इंटू m3। सिंपल से कैलकुलेशन कर लेते हैं आप। यहाँ पर क्या है, ऐसे लिखा हुआ है 1/2 और प्लस 2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसे लिखा हुआ है m1 1/2 प्लस 2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा ना और 2, ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने। क्लियर करें एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि मैं बताती हूँ, एक मिनट पहले पेन तो उठा लूँ। हाँ, इसमें देखें यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर है यहाँ पर 1/2 प्लस 2, ठीक है, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेनी है तो यहाँ पर होगा 4, मीन्स यहाँ पर जो होगा हमारा, होगा यहाँ पर ये 1 तो होगा और यहाँ पर ये 4 होगा, मीन्स यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 1। यहाँ पर मैं ये कैलकुलेशन कर लेती हूँ पेन चेंज करके, ऐसे लिखा हुआ, पहले से चेंज कर लेते हैं 1/2 प्लस 2। क्लियर। ये नीचे वाली वैल्यू है उसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये 2 जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर क्या होगा 5 डिवाइड बाय 2, ये क्लियर 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये मीन्स यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5 डिवाइड बाय 2। आप नीचे वाली वैल्यू देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू याद कर लें 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसे मिटा देते हैं सारे को। अब देखें, अब नीचे वाली वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर नीचे वाली ऐसे लिखा है 1 प्लस, यहाँ पर है 1/2 मल्टीप्लाई -2, मीन्स यहाँ पर होगा, ये होगा माइनस का हो जाएगा -2/2, कैंसिल हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस की जब भी हो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है फिर हम कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लाई होगा 2 - 2 डिवाइड बाय 2, ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल, ऊपर वाला 2, ठीक है। यहाँ पर होगा 0, मीन्स यहाँ पर ऊपर है 5 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर नीचे का क्या था, यहाँ पर था 5 और ये कैंसिल होकर यहाँ पर 0, तो मीन्स हमारी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5 डिवाइड बाय 0, यहाँ पर हमें जो आंसर पूरा मिलेगा वो मिलेगा 0। और टेन इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है, ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। 90 के बराबर होता है, मीन्स हमें यहाँ पर जो गैमा की वैल्यू मिली वो क्या मिली 90। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर और हमारा एक्सरसाइज दोनों खत्म हो गई। हमारे लेक्चर को पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। और उसके बाद हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो होती है ख़त्म। हम कल करते हैं स्टार्ट अपने 7.6 की बेसिक थ्योरी को स्टार्ट, उसके बाद ही 7.6 को स्टार्ट करेंगे।